हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग टॉप 8 निबंध के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आप में से कई लोग होंगे यहां से लेंगे निबंध का स्क्रीनशॉट और चले जाएंगे, लेकिन आज की क्लास के अंदर अगर आप पूरा एंड तक देखोगे तो आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। किस प्रकार से होंगे? क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको ये बताने नहीं आया कि आपको निबंध मतलब मैं आपको ये दिखाने नहीं आया कि निबंध रट लो, ये पूरा पढ़ लो, ऐसा बताने नहीं आया। आप निबंध अपने आप कर सकते हो, लेकिन निबंध आपको किस प्रकार से करना है बिल्कुल ईजी वे में, जिससे आप मतलब कम लिखकर भी निबंध में 9 से 9 नंबर पूरे 9 में 9 नंबर ला सको, आपको वो बताने आया हूं। यहाँ पर जो 8 निबंध मैंने लिखे हैं वो तो लिखे हैं ही, लेकिन आपको ये निबंध जो है किस प्रकार से लिखने हैं वो आज की क्लास को आप एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो 8 महत्वपूर्ण निबंध। ठीक है, तो देखो निबंध में क्या करना है। सबसे पहले आपको सबसे पहला काम आपको जो करना है, बिल्कुल सटीक बात करेंगे। सबसे पहला जो काम आपको करना है रूपरेखा। अभी रूपरेखा क्या होती है? तो किसी भी चीज की रूपरेखा होती है, यानी कि आपको रूपरेखा में कुछ नहीं लिखना। जैसे मान लो आपने निबंध लिखा पर्यावरण प्रदूषण और उसकी समस्या पे, ठीक है, ये निबंध आया आपके पेपर में, आपने लिखा, तो आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग पता है क्या डालोगे? नहीं, रूपरेखा नहीं डालोगे। सबसे पहले आप ऊपर आप स्केच मार्कर ले जाना, या मोटी पेन ले जाना ब्लैक कलर की, या पतली पेन भी चलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे ऊपर मोटा मोटा क्या डाल देना है? पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, जो निबंध का टॉपिक है उस टॉपिक को डाल देना है ऊपर आपको फर्स्ट लाइन पे। ठीक है, देखो ये बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बताएगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके निबंध के लिए। देखो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है बताता हूं। देखो सबसे पहले आपने पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान ऊपर डाल दिया, हेडिंग डाल दिया। उसके बाद आपको नीचे डालना है पेज पर रूपरेखा। क्या डालना है? रूपरेखा। अब आपको रूपरेखा में सबसे पहली चीज तो प्रस्तावना पड़ती है, प्रस्तावना हर निबंध में पड़ती है, ठीक है, वो तो पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपने देखा प्रदूषण पे, तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो प्रदूषण क्या है, नहीं प्रदूषण का अर्थ। हाँ, इस प्रकार से कुछ लिख सकते हो, तो आपने लिख दिया प्रदूषण का अर्थ। फिर आपने सोचा अब प्रदूषण के प्रकार होते हैं, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, तो हाँ लगते हैं प्रदूषण के प्रकार लिख सकते हैं। इसी एक ही में तीनों चीजें लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे आपने पूछा है प्रदूषण की समस्या, तो प्रदूषण के कारण क्या है, किस कारण से प्रदूषण हो रहा है, तो कारण। फिर उसकी प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, क्या रोकथाम हो सकती है, क्या बचाव हो सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज और इंक्लूड कर सकते हैं, क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि प्रदूषण जो है उससे कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, कौन कौन से मतलब हृदय में मतलब आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, ये भी लिख सकते हैं। फिर एंड में आपको रखना है उपसंहार। ठीक है, उसमें आप पूरा उसको है ना क्या कहते हैं, एक सब संक्षिप्त रूप में बता देंगे उपसंहार में। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। अब केवल ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा। आपने प्रस्तावना कम से कम 4 लाइन की लिखी, प्रदूषण का लिखा 5 लाइन का, ये लिखा आपने 5 लाइन का, ये 5 लाइन का लिखा, ये आपने 4 लाइन का लिखा, उपसंहार में 3 लाइन का लिखा, ऐसे आपको कर देना। तो 9 नंबर कैसे मिलेंगे? 9 नंबर ऐसे मिलेंगे। अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको कोटेशंस का यूज करना है। कैसे होगा यूज? देखो सबसे पहले आपने रूपरेखा लिखी, फिर आपने प्रस्तावना लिखी। अब प्रस्तावना के नीचे आपको प्रदूषण का अर्थ लिखने से पहले 2 लाइन या 3 लाइन या 4 लाइन में आपको कुछ ऐसी लाइनें लिखनी है, कुछ ऐसी कोटेशंस लिखनी है। कैसी कोटेशंस? देखो जैसे प्रदूषण से रिलेटेड है तो फिर क्या आप लिख सकते हो, जन जन की है पुकार, प्रदूषण मुक्त हो भारत इस बार, यानी कि कुछ भी बनाओ। यानी कि अरे हिंदी है, हिंदी नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे? अरे अन्ना खा रहे हैं, गन्ना बन गया, मतलब आपको हिंदी बनाना होगा, हिंदी में कोटेशन बनानी होंगी। मतलब कैसे भी बनाओ, अपने मन से बनाओ, लेकिन अगर जो दिखेगा वो बिकेगा। अब आपको ऐसे बनाओगे तो आपके जो कोटेशंस होंगी उसको ब्लैक पेन से एकदम बेहतरीन या बीच में लिखो। फिर उसके बाद प्रदूषण का अर्थ यहाँ से लिखना चालू करो। फिर आप प्रदूषण का अर्थ लिख दिया, फिर एक और कोटेशन लगा, मतलब आप कोटेशन लगाओ। मतलब कोटेशन लगाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से लगानी है? आप फोन पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर लो, गूगल आपके फोन में सर्च करो गूगल पे कि क्या कहते हैं, जैसे कि आपका है स्वच्छता अभियान, तो स्वच्छता से रिलेटेड कोटेशन क्या हो सकती हैं? जन जन की है यही प्रकार, स्वच्छ भारत हो इस बार, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, बेटियों पर आया तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना चला ये, तो अब ये लिख सकते हो। यानी कि आप कोटेशंस का इस्तेमाल करो। ठीक है, और दूसरी चीज चित्र का इस्तेमाल करो। अब आया स्वच्छता पे, तो आप बापूजी का चश्मा, वहां पर एक चश्मा नहीं बना सकते, मैं मान रहा हूँ ड्राइंग का पेपर नहीं है आपका, लेकिन आप एक बापूजी का एक चश्मा नहीं बना सकते, इस प्रकार से बना सकते हो। तो मतलब मैं तो सही से नहीं बनाया, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो बना सकते हो। एक हिंदी के पेपर के लिए एक दिन अपना दो पूरा, और उसमें निबंध के लिए आप ये चीजें तैयार करो। निबंध तैयार मत करो, केवल इन निबंध को देख लो, इन निबंध से रिलेटेड। जैसे भारत में बेरोजगारी की समस्या, ये पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब बेरोजगारी से जुड़ी क्या क्या कोटेशंस हो सकती है, कोई चित्र हो सकता है, वो देखो प्रदूषण से जुड़ा, देखो एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पर, वो झाड़ू लगा रहा है। ठीक है, झाड़ू लगा रहा है वहां पर, आप वो ये क्या बता रहे हो, उसके हाथ में झाड़ू बना दो। अब मैं तो बढ़िया से नहीं बनाया, लेकिन आप बढ़िया तरह दिखा सकते हो तो दिखाओ, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। ठीक है ना, जो दिखेगा वो बिकेगा, सबसे अलग आपका निबंध लगेगा, तभी आपको 9 नंबर मिलेंगे पूरे में पूरे। ठीक है ना, तो आपको इस तरह से करना है। अब देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, स्वच्छ भारत है, विज्ञान वरदान अभिशाप है, खेल कूद का महत्व है, अरे खेलोगे कूदोगे तो बनोगे
नवाब। नहीं, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इस प्रकार से कोटेशंस होती हैं, तो उनका इस्तेमाल करो, क्योंकि खेल के क्षेत्र में भी क्या कहते हैं आगे बढ़ सकते हैं। वर्तमान समाज में नारी की स्थिति क्या है, वृक्षारोपण, वृक्ष लगाओ, ठीक है, ये सब आप लगा सकते हो, कोटेशन लगा सकते हो इनके ऊपर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको निबंध लिखना है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सा निबंध लिखो, कैसे लिखो, ये वाला रट लो, ये वाला छाप लो, नहीं, आपको मैंने ये बताया है कि किस प्रकार से उसको आप सजा सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज कोटेशंस का इस्तेमाल करो। दूसरी चीज, चित्र दिखा सकते हो बना के तो दिखाओ, दिखा सकते हो तो दिखाओ। तीसरी चीज, आपको है ना सबसे पहले रूपरेखा लिखनी है, क्योंकि इस रूपरेखा को लिखते ही आपके 2 नंबर निबंध लिखने से पहले ही आपके पक्के हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप पेपर में अगर केवल रूपरेखा ही लिखाओगे, टाइम कम है, तो आपको 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे, 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो रूपरेखा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पहला पेज रूपरेखा से ही कवर हो जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।